प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा में भारी जीत। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। प्रशांत किशोर जीत गए। कहां गई ईवीएम हैकिंग, चुनाव आयोग का मैनेजमेंट? और जो लोग उत्तर प्रदेश में सो रहे हैं, जो बार बार ईवीएम की रट लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की मैनेजमेंट की, वो थोड़ा जाग जाएं। प्रशांत किशोर की तरह ही भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी झटका लगेगी। प्रशांत किशोर ने साफ साफ क्लियर कर दिया है चुनाव को भारी मतों से जीतने के बाद कि यह चुनाव विधायक बनने का नहीं है। यह चुनाव बिहार की जनता ने केंद्र सरकार को यह संदेश दिया है कि जितना योगदान आपको प्रधानमंत्री बनाने में गुजरात का है, उतना ही योगदान बिहार का भी है। किसी आपराधिक व्यक्ति को, किसी आपराधिक तत्व के व्यक्ति को जो है बिहार का मुख्यमंत्री ना बनाए। साफ सुथरे छवि को दीजिए। बिहार की जनता आपको एहसानमंद रहेगी, क्योंकि वोट तो दे ही दिया है। 2029 तक तो आप हैं ही, और रही बात 2030 तक बिहार में भी है, भारी मतों से जीते हैं। लेकिन साफ सुथरा हमें मुख्यमंत्री दे दीजिए, क्योंकि आज के बाद प्रशांत किशोर की लड़ाई इसी बात की होगी कि बिहार को साफ सुथरा छवि का मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार में दुशासन और कुशासन नहीं चाहिए, सुशासन चाहिए। जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लोग उंगलियां नहीं उठा पाते थे, क्योंकि उनकी छवि ही कुछ और थी। रही बात ये कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, काफी अनुभवी, उससे पहले वो रेल मंत्री रह चुके थे, तो नीतीश कुमार के ऊपर उंगलियां उठाना थोड़ी सी परेशानी थी, लोगों में जो है समस्या बन जाती थी। लेकिन सम्राट चौधरी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, करीब करीब सभी लोग उठाते हैं। रही बात ये कि जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, 5 किलो चावल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार में मजदूरों का पलायन होता है, छात्रों का पलायन होता है, छात्र परेशान हैं। और रही बात यह कि कॉकरोच जनता पार्टी का अभी अभी आंदोलन हुआ है, जैन जी ने बता दिया कि हमारी कितनी ताकत है, हम हर जगह आपको शिकस्त देंगे। जो बच्चे कल तक बोलते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज उनके खिलाफ खड़े हो गए। कहने का मतलब यह है कि बांकीपुर विधानसभा का चुनाव और उसका रिजल्ट तो कुछ ऐसा ही कह रहा है कि भारत सरकार को, यानी केंद्र में बैठी हुई सत्ता को, यह संदेश चला गया। लेकिन इसके पीछे कुछ और राज छुपा हुआ है, जो मैं अपने दर्शकों को साफ करना चाहता हूं। इस चुनाव में कांग्रेस अपनी इज्जत बचा गई, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं दिया। वो कांग्रेस कह सकती है भाई प्रशांत किशोर एक अच्छे कैंडिडेट थे, और भाजपा को जो शिकस्त देगा हम उसके साथ हैं। कांग्रेस ये कह सकती है। प्रशांत किशोर के अगेंस्ट उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन आरजेडी ने जो कैंडिडेट दिया, 12-13 हजार वोट मिला। आरजेडी किस मुंह से कहेगी कि हम सेकेंड नंबर की पार्टी हैं? अब तो तीसरे नंबर पे आ गई। रही बात ये, कमोबेश 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ऐसा ही खेल खेलेगी उत्तर प्रदेश में। जहां जहां बहुजन समाज पार्टी की मजबूत कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का इंटेलिजेंस बड़ा जबरदस्त है, वो देख लेगी कि जहां जहां बहन मायावती जी भारी पड़ रही हैं, वहां वो अपना कमजोर कैंडिडेट देगा, अथवा कैंडिडेट देगा ही नहीं, और किसी से गठबंधन करेगा तो उस सीट पर कांग्रेस नहीं जाएगा। कांग्रेस जानती है कि अगर पूरा बहुजन समाज एकजुट हो गया तो बहन जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी। और रही बात ये, जिनके गले से नहीं उतर रही होगी ये जीत, बार बार कहते हैं ईवीएम हैक होता है, चुनाव आयोग मैनेज होता है, तो वो अपना दिमाग साफ कर लें। प्रशांत किशोर के चुनाव में, इस उपचुनाव में, क्या ईवीएम नहीं था? क्या चुनाव आयोग नहीं था? एसएसपी भी बदले गए। कल परसों ही आवेदन लगा था पटना के एसएसपी के बारे में, और एसएसपी को बदल दिया गया। तो कहने का मतलब इस देश में कानून भी है, व्यवस्था भी है, लोग जागरूक होने चाहिए। आप अपने घर में ना सो रहे हों, अगर आप जाग रहे होंगे तो आप भी चुनाव जीतेंगे। मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 कैंडिडेट के बारे में बताया था, जो बसपा का था सांसद, कि ये सब चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो पहरा दे रहे थे ईवीएम और कंट्रोल रूम के बाहर। वो सबके सब चुनाव जीते। जो सो रहे थे वो खो लिए। तो कहने का मतलब यह कि अगर आप जाग रहे हैं, आप टक्कर लेने के लिए तैयारी में हैं,
अगर आप लाठीबाजी से नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि लाठियां भी चलती है सामने, जैसे सतीश यादव जो बसपा के विधायक बने हैं, उनके रिजल्ट में खूब लाठियां चली थी। तो अगर आप मजबूत हैं, आप अड़े हुए हैं, तो आप चुनाव जीतेंगे। अगर आप भाग जाएंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सद्बुद्धि क्या अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, बाकी जितने भी और दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनको आनी चाहिए? बहन मायावती जी की मजबूती को देखते हुए क्या उनसे जाकर समझौता कर लेनी चाहिए, अथवा जहां जहां बसपा का मजबूत कैंडिडेट हो वहां उनको अकेले छोड़ दे? भाई चुनाव लड़ लीजिए, अगर आपसे बात नहीं बन रही है, जहां आपके पास मजबूत कैंडिडेट है वहां आप खड़ा कीजिए। कहने का मतलब एक फ्रेंडली फाइट। लेकिन ऐसा भी नहीं करते। हम भी नहीं जीतेंगे, आपको भी नहीं जीतने देंगे, आपको हमेशा बी टीम कहेंगे और खुद बी टीम बन के मजे मारते रहेंगे, विपक्ष का ही मजा लेंगे। अगर ये खेल उत्तर प्रदेश में है तो सारे विपक्ष वाले आपस में ही लड़ भिड़ जाओ। अगर थोड़ी भी सद्बुद्धि आ जाए तो भाजपा को हराना कोई बड़ी चीज नहीं है, और यही मैसेज प्रशांत किशोर ने दिया है। प्रशांत किशोर के ऊपर सबकी निगाहें थी। बाकीपुर की जनता ये कह रही थी हम कुत्ता बिल्ली को वोट नहीं देते, क्योंकि ये बातें निकल कर आई कि भाजपा ये कहती है कि हम कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। बाकीपुर की जो जनता है काफी पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी जनता है, कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो इंसानों को वोट देते हैं, कुत्ता बिल्ली को वोट नहीं देते हैं। और प्रशांत किशोर ने भी कह दिया चुनाव जीतने के जस्ट बाद, जो उनका मैसेज आया है कि जो लोग वोट दिए हैं और जो लोग वोट नहीं दिए हैं, हम सबके लिए काम करेंगे, सबके पास भी जाएंगे, सबकी समस्या भी सुनेंगे। और ये विधायक बनने का ये चुनाव नहीं है, हमें तो पूरे बिहार की लड़ाई लड़नी है। बिहार की युवाओं की, मजदूरों की, छात्रों की, सबकी समस्या को उठाना है, महिलाओं की समस्या को उठाना है। क्योंकि हम बिहार स्तर की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी विधायकी नहीं दिखाएंगे कि हम बाकीपुर के विधायक हैं। ये विधायक का चुनाव नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है, और इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ा मैसेज दे दिया है कि अगर सब बिखरे हुए रहोगे, सब अपने अपने में ऐंठ में रहोगे, तो भाजपा चुनाव जीतती रहेगी। और आपका तो स्लोगन है, एक नारा है, ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग मैनेज हो गया। लोग हंसते हैं ऐसी बातों पर। जब आप कहते हो ईवीएम हैक कर लेगा, चुनाव आयोग मैनेज कर लेगा, लोग हंसते हैं। फिर आपका कमेंट ये आएगा ये तो उपचुनाव था। भैया कौन से उपचुनाव को छोड़ती है भाजपा? अगर उपचुनाव ही था तो क्या भाजपा छोड़ देती है उपचुनाव को, या हार जाती है? आप तो ये कह के निकल लेंगे उपचुनाव में भाजपा ने छोड़ दिया होगा, चलो भाई एक आध सीट जीत जाए। अरे भैया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का चुनाव ये था, उनका क्षेत्र था, 30 साल का ये गढ़ था, और 30 साल का गढ़ 3 दिन में ढह गया। प्रतिष्ठा प्रश्न बना हुआ था भाजपा के लिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भरत तिवारी के घर जाते हैं। भरत तिवारी के परिवार को ये जो गायक हैं, ये मनोज जो है तिवारी, वो उनको लेके घूमते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह का इन्होंने तिक्रम कर लिया, लेकिन फिर भी बाकीपुर चुनाव हार गए। बहुत सारे सवर्ण नेताओं को अच्छी पार्टी दी, भोज दिया, सवर्णों को एकजुट करने की कोशिश किया। सवर्णों ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, आप क्या हैं ये हम आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं। सवर्ण इनको पहचान ही गए, बहुजन इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ क्या करने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इसी बिखराव में बट जाएगी? जैसे कि कांग्रेस है, सपा है, बाकी और भी लोग हैं, आपस में बट जाते हैं, और इससे भाजपा को फायदा होता है। अगर सबके सब समर्थन में आ जाएं, फ्रेंडली फाइट कर लें, तो भाजपा को चुनाव हराना कोई बड़ी बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।